जंग-ए-बदर इस्लाम के इतिहास की पहली बड़ी लड़ाई थी, जो 17 रमजान 2 हिजरी 313624 ईस्वी को मक्का के पास बदर नामक स्थान पर लड़ी गई। ये युद्ध पैगंबर मुहम्मद अलैहिस्सलाम की नेतृत्व में मुसलमानों और मक्का के काफिरों कुरैश के बीच हुआ। इस लड़ाई को इस्लाम और काफिरों के बीच एक निर्णायक संघर्ष माना जाता है। जंग के कारण कुरैश मक्का की दुश्मनी। कुरैश मक्का ने मुसलमानों पर लंबे समय तक अत्याचार किए और उनके मदीना हिजरत करने के बाद भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। मुसलमानों के काफिले पर खतरा। मक्का वालों ने मुसलमानों को धमकी दी कि वे उनके व्यापारिक काफिलों पर हमला करेंगे और उनके खिलाफ युद्ध करेंगे। काफिरों की आक्रमण योजना। कुरैश मक्का मुसलमानों की बढ़ती ताकत और प्रभाव से नाराज थे और मदीना पर हमला करना चाहते थे। युद्ध की शुरुआत। पैगंबर मुहम्मद अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि अबू सुफियान के नेतृत्व में कुरैश का एक बड़ा व्यापारिक काफिला शाम से मक्का लौट रहा है। इस काफिले में मुसलमानों की जब्त की गई संपत्ति भी शामिल थी। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को काफिले को रोकने की अनुमति दी ताकि कुरैश के अत्याचारों का कुछ बदला लिया जा सके। युद्ध का मैदान। जब अबू सुफियान को मुसलमानों की योजना का पता चला, तो उसने काफिले को सुरक्षित बचाने के लिए रास्ता बदल दिया और मक्का के लोगों को मदद के लिए बुलाया। मक्का से लगभग 1000 हथियारबंद लोग अबू जहल की अगुवाई में मुसलमानों से लड़ने के लिए बदर की ओर रवाना हुए। मुसलमानों की तैयारी। मुसलमानों की संख्या केवल 313 थी, जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। उनके पास हथियार भी कम थे। इसके बावजूद पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को अल्लाह पर भरोसा रखने और दृढ़ रहने की शिक्षा दी। युद्ध का परिणाम। 1. मुसलमानों की जीत। इस छोटे से समूह ने अल्लाह की मदद और अपनी बहादुरी से मक्का के 1000 लोगों की सेना को हरा दिया। 2. काफिरों का भारी नुकसान। मक्का के 70 लोग मारे गए, जिनमें अबू जहल जैसे बड़े नेता शामिल थे। 70 लोग कैद कर लिए गए। 3. इस्लाम का प्रभाव। इस जीत से मुसलमानों का मनोबल बढ़ा और इस्लाम का प्रभाव और तेजी से फैलने लगा। जंग-ए-बदर ने ये साबित कर दिया कि अल्लाह की मदद और सच्चाई पर विश्वास के साथ छोटी सी ताकत भी बड़ी से बड़ी शक्ति को हरा सकती है। ये लड़ाई इस्लाम के इतिहास का एक अहम मोड़ थी।